माँ काल रात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनमें विद्युत के समान चमकीले किरणें निःसृत होती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गदहा है। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम एक शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विशेष विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त स्थितियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अव्यवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अव्यवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण ध्यान और पूजन करना चाहिए। दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और सब भगवान शिव के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा। अपने परमेश्वर का आदेश पाने के बाद माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। परंतु जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए और तब माँ दुर्गा अत्यंत क्रोध में आई और रक्त बीज को सबक सिखाने के लिए बहुत भयंकर रूप में अवतार लिया। माँ दुर्गा ने काल रात्रि के स्वरूप में अवतार लिया। माँ काल रात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की बूंद को अपने मुंह में भर लिया, जिससे रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरे और ना ही कोई रक्त बीज उत्पन्न हो। माँ का यह रूप अत्यंत कठोर और भयावह था। माँ अपने भक्तों के लिए हमेशा ममतामयी रही हैं। काल रात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसी देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फल देते हैं। बोलिए माँ काल रात्रि की जय। माँ काल रात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी है अवतार तुम्हारा। जय काल रात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। काल रात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली,
कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। काले रात्रि जय जय महाकाली, काले के मुंह से बचाने वाली। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। काले रात्रि जय जय महाकाली, काले के मुंह से बचाने वाली। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना। जय काल रात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। काले रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। काले रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। तू भी भक्त प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ तेरी जय। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। काल रात्रि जय जय महाकाली, काले के मुंह से बचाने वाली। बोलिए माँ काल रात्रि की जय।